दोस्तों, टीवी के सुपरहिट शो पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत एक दूसरे से उलझ चुकी है। इस हफ्ते के एपिसोड में दर्शकों को एक के बाद एक ऐसे झटके मिलेंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है सूरज और ईशा के बीच बढ़ती अनबन से। कभी एक दूसरे के बिना सांस न ले पाने वाले ये दोनों अब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। उनकी बातों में अब प्यार नहीं बल्कि तकरार है। ईशा को लगता है कि सूरज अब उसके दिल की बात नहीं समझता, जबकि सूरज को लगता है कि ईशा उससे कुछ छिपा रही है। इन गलतफहमियों की वजह से दोनों के रिश्ते में दूरी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ गुलाब सिंह की चालें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। सूरज एक दिन अचानक गुलाब सिंह के पुराने गोदाम में पहुंचता है, जहां उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसकी रूह तक हिला देती है। गोदाम के अंदर अंधेरा फैला है, दीवारों पर जाले और धूल जमी है। सूरज को किसी की हल्की सी आह सुनाई देती है। वह आगे बढ़ता है और देखता है कि एक महिला को जंजीरों में बांधा गया है। वो कोई और नहीं बल्कि ईशा की माँ है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत गुलाब सिंह से पूछता है, आपने इनको इस हालत में क्यों रखा है? इनका कसूर क्या है? गुलाब सिंह धीरे से हंसता है। उसकी आंखों में एक ठंडी नफरत झलकती है। वह कहता है, इस औरत ने मेरी बेटी का हक छीना है। मेरी बेटी को जिस खुशी का अधिकार था, उसे इसने छीन लिया। इसलिए ये सालों से मेरी कैद में है। सूरज को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वह पूछता है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि इस औरत की भी एक बेटी है? किसी की माँ को इस तरह कैद करना इंसानियत है क्या? गुलाब सिंह जवाब देता है, इंसानियत की बात वो करते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो। मुझे सिर्फ बदला चाहिए। सूरज के मन में तूफान उठने लगता है। उसे याद आता है कि ईशा हमेशा अपनी माँ के बारे में बात करते हुए क्यों भावुक हो जाती थी, क्यों उसकी आंखों में अधूरी उम्मीदें झलकती थीं। तभी गुलाब सिंह के मुंह से ईशा का नाम सुनकर सूरज चौंक उठता है। ईशा? वो बुदबुदाता है। उसे एहसास होता है कि वो जिस औरत को गुलाब सिंह ने बंधक बनाया है, वही तो ईशा की माँ है। वो माँ जिसे ईशा सालों से ढूंढ रही थी और जिसे सबने मर चुकी मान लिया था। सूरज का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ गुलाब सिंह के डर और साजिशों का बोझ, दूसरी तरफ ईशा और उसकी माँ के लिए इंसानियत की पुकार। उधर ईशा के पास भी कुछ ऐसे सबूत आ गए हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। उसे अपनी माँ की एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें उनके गायब होने के पीछे के सुराग छिपे हैं। वह सूरज को फोन करती है, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है, ये मेरी माँ से जुड़ा है। लेकिन सूरज इस वक्त गुलाब सिंह के जाल में फंसा हुआ है और उसे नहीं पता कि वो सच कैसे बताए। दृश्य बेहद भावनात्मक हो जाता है जब सूरज कैद में पड़ी ईशा की माँ की ओर देखता है। वो कहती है, बेटा, अगर तू सच में ईशा से प्यार करता है तो उसे ये मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, जब तक सच का सही समय न आ जाए। सूरज की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपने भीतर की कसमकस से जूझ रहा है। क्या वो ईशा को ये बताएगा कि उसकी माँ जिंदा है, या फिर वो गुलाब सिंह के डर से ये रहस्य छिपा लेगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की परीक्षा शुरू हो चुकी है। सूरज के सामने एक मुश्किल फैसला है, ईशा के सामने उम्मीद और दर्द का संगम, और गुलाब सिंह अपने पापों की दीवार में खुद कैद होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि क्या सूरज सच बोलकर ईशा का भरोसा वापस जीत पाएगा, या फिर ये रहस्य एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर देगा। पति ब्रह्मचारी का ये ट्रैक भावनाओं, रहस्यों और रिश्तों के संघर्ष से भरा हुआ है, जहां प्यार और नफरत की सीमा अब धुंधली हो चुकी है।